भारत का प्राचीन इतिहास। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। बिहार के पटना तथा गया जनपदों की भूमि में स्थित मगध प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है। हन्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व और बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक शासक बिंबिसार था। संभवतः बिंबिसार का उपनाम श्रेणिक, अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। पहले लिच्छवी गणराज के शासक चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया। दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध कोसल राज्य में स्थापित हुआ। उसने कोसल नरेश की बहन महाकोसल के साथ विवाह किया। बिंबिसार ने सर्वप्रथम अंग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। बौद्ध साहित्य में उसके कुछ पदाधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं। सर्वाथक महामात्र सामान्य प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता था। व्यवहारिक महामात्र प्रधान न्यायिक अधिकारी होता था। सेना नायक महामात्र सेना का प्रधान अधिकारी होता था। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व। अजातशत्रु के समय में कौशल का मगध से संघर्ष छिड़ गया। अजातशत्रु ने एक बड़ी सेना के साथ लिच्छवियों पर आक्रमण किया। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि इस युद्ध में उसने प्रथम बार रथमूसल तथा मटा शिलाकंटक जैसे दो गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। वज्र संघ को पराजित करने के बाद अजातशत्रु ने मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायन ने की थी। उदायन या उदयमद 460 से 444 ईसा पूर्व। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदायन मगध के सिंहासन पर बैठा। उदायन जैन मतानुयायी था। जब वह किसी गुरु का उपदेश सुन रहा था, किसी व्यक्ति ने छुरा भोंक कर उसकी हत्या कर दी। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश कंस से संबंधित था। महावंश टीका में उसे एक लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी का पुत्र कहा गया है। पुराण उसे क्षत्रिय कहते हैं। काला शोक 394 से 344 ईसा पूर्व। काला शोक ने अपनी राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र को हस्तांतरित किया। महावंश के अनुसार बाणभट्ट के हर्षचरित से पता चलता है कि काकवड़ की राजधानी के समीप घूमते हुए किसी व्यक्ति ने गले में छुरा भोंककर उसकी हत्या कर दी। यह राजहंता कोई दूसरा नहीं अपितु नंद वंश का पहला शासक महापद्मनंद था। नंद वंश 344 से 324 ईसा पूर्व। पुराण के अनुसार नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, जबकि महाबोधि वंश उसे उग्रसेन कहता है। महाबोधि वंश उसे उग्रसेन कहता है। भारतीय तथा विदेशी साक्ष्य दोनों ही नंदों को शूद्र अथवा निम्न जाति उत्पत्ति का स्पष्ट संकेत करते हैं। विष्णु पुराण में महानंदी की शूद्र से उत्पन्न महापद्म अत्यंत लोभी तथा बलवान एवं दूसरे परशुराम के समान सभी क्षत्रियों का विनाश करने वाला कहा गया है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वत के अनुसार वह नायति पिता और वेश्या माता का पुत्र था। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए और इसी कारण उन्हें नंद वंश में कुल 9 राजा हुए और इसी कारण उन्हें नवनंद कहा जाता है। महाबोधि वंश में उनके नाम इस प्रकार मिलते हैं: उग्रसेन, पंडुक, पंडुगति, भूटपाल, राष्ट्रपाल, गोवी, सड़क, 10 सिद्वक, कैवत, धन। महापद्मनंद अभी तक मगध के सिंहासन पर बैठे राजाओं में सबसे शक्तिशाली था। महापद्मनंद कलिका अंग सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। महापद्मनंद ने एक राट की उपाधि धारण की। महापद्मनंद ने इक्ष्वाकु, पांचाल, कारोय, हैह, महापद्मनंद अभी तक मगध के सिंहासन पर बैठे राजाओं में सबसे शक्तिशाली था। महापद्मनंद कली का अंग सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला
दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। महापद्मनंद ने एक राट की उपाधि धारण की। महापद्मनंद ने इक्ष्वाकु, पांचाल, कारोय, हैद्वय, कलिंग, अस्मक, कुरु, मैथिल, सूरसेन आदि राज्यों को जीता। शिशुनाग ने अपनी राजधानी गिरिव्रज को बनाई थी। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश का राजनैतिक महत्व इस तथ्य में निहित है कि इस वंश के राजाओं ने सर्वप्रथम एक छत्र शासन की स्थापना की। व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्मनंद के मित्र थे और उन्होंने पाटलिपुत्र में ही रहकर शिक्षा पाई थी। उपवर्ष, वररुचि, कात्यायन जैसे विद्वान महापद्मनंद के शासन में थे। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से किया था। प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध एवं उनके मत के प्रति श्रद्धालु था। बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को चंपा का उपराजा बनवाया था और नंदिवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है।